गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में बकरीद के दिन हुए एक बहुत ही दुखद हत्याकांड के बाद प्रशासन और पुलिस ने तेजी से काम शुरू कर दिया है। 11वीं क्लास में पढ़ने वाले 17 साल के लड़के सूर्या चौहान की हत्या कर दी गई थी। मुख्य आरोपी असद, जो कि 19 साल का था, पुलिस ने उसे मुठभेड़ में मार गिराया। अब इस घटना के बाद पूरा प्रशासन खोड़ा और आसपास के इलाकों में सख्ती से निगरानी की जा रही है। मंगलवार को जिला अधिकारी रविंद्र कुमार मानदंड और पुलिस कमिश्नर जे रविंद्र गौड़ अपनी फोर्स के साथ खोड़ा पहुंचे। उन्होंने इलाके का जायजा लिया। डीएम ने बताया कि खोड़ा में 3 अवैध मदरसे चिन्हित किए गए हैं। इन मदरसों को नोटिस दे दिया गया है और मंगलवार को इन्हें सील करने की कार्रवाई की गई। इसके अलावा पुलिस और प्रशासन ने पूरे देहात क्षेत्र में 3 दिन का विशेष सत्यापन अभियान शुरू किया है। इस अभियान में 17,174 अपराधियों की पूरी जानकारी जांची जा रही है। खोड़ा इलाके के करीब 600 अपराधी और 14 हिस्ट्री शीटर खास तौर पर पुलिस की नजर में है। सोमवार से यह अभियान जोरों पर चल रहा है। इसमें राजस्व विभाग की टीम, डॉग स्क्वाड, मेटल डिटेक्टर और ड्रोन की मदद ली जा रही है। घर घर जाकर मेटल डिटेक्टर से जांच की जा रही है और ड्रोन से पूरे इलाके के मकानों का नक्शा तैयार किया जा रहा है। अभियान की कमान एडिशनल सीपी राजकरण नैयर और डीएम रविंद्र कुमार मानदंड के हाथ में है। एडिशनल सीपी ने बताया कि खोड़ा में 3 एसीपी और 5 थाना प्रभारियों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। हर एसीपी के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई है। ये टीमें उन अपराधियों को खंगाल रही हैं जो हत्या, चोरी, लूट, स्नैचिंग, मादक पदार्थों की तस्करी और आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर मामलों में शामिल रहे हैं। खोड़ा के बाद ये अभियान इंदिरापुरम, साहिबाबाद, कौशाम्बी, शालीमार गार्डन, लिंक रोड और टीला मोड़ जैसे इलाकों में भी चलाया जाएगा। प्रशासन का लक्ष्य है कि पूरे क्षेत्र को अपराध मुक्त बनाने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं। प्रशासन ने खोड़ा नगर पालिका के जरिए बड़े स्तर पर सर्वे भी शुरू कर दिया है। खासतौर पर सूर्या हत्याकांड के आरोपी असद और उसके साथियों से जुड़ी सारी संपत्तियों की जांच हो रही है। अगर कोई संपत्ति अवैध कब्जे में पाई गई या नियमों का उल्लंघन हुआ तो कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। डीएम रविंद्र मानदंड ने कहा है कि पुलिस अपनी जांच कर रही है। सर्वे रिपोर्ट आने के बाद और भी कड़ी कार्रवाई हो सकती है। मुख्य आरोपी असद के पुराने मकान पर भी बड़ी कार्रवाई हुई। सोमवार सुबह प्रशासन की टीम ने ढोल बजाकर मुनादी की। मकान के गेट पर सरकारी नोटिस चस्पा कर दिया गया। ये मकान करीब 50 गज में बना हुआ था, जो 2 मंजिला था। प्रशासन इसे पूरी तरह अवैध बता रहा है। नोटिस में 15 जून तक मकान खाली करने की चेतावनी दी गई है। जानकारी के अनुसार ये मकान 6 महीने पहले बिक चुका था, लेकिन रजिस्ट्री और दाखिल खारिज की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। इसीलिए प्रशासन इसे अवैध मानकर कार्रवाई कर रहा है। इस घटना पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया। वे सोमवार को छतरपुर जा रहे थे। उसी दौरान रेलवे स्टेशन पर मीडिया से बात की। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हिंदुओं को जगाने का काम वे लगातार करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि बकरा हलाल करने के नाम पर सूर्या नाम के एक निर्दोष बालक की हत्या कर दी गई। उनमें दया, प्रेम और करुणा नहीं है। अगर हिंदू एक हो जाएं तो कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। उन्होंने आगे कहा कि अब वे हिंदू राष्ट्र बनाने, सनातनियों को जगाने और धर्मांतरण कराने वालों की ठठरी बांधने का काम करेंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने संस्कृत श्लोक का हवाला देते हुए कहा कि देश और जन कल्याण के लिए कभी कभी बुलडोजर चलाना भी पड़ता है। पेपर लीक मामले पर उन्होंने कहा कि व्यवस्था अब सुधर रही है। हालांकि पेपर लीक लगातार ही हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि बद्रीनाथ धाम में 1 महीने की साधना के बाद वे बागेश्वर धाम लौट रहे हैं। अब वे वहां बालाजी की सेवा और जनसेवा का काम करेंगे। ये पूरा मामला गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में कानून व्यवस्था, अवैध निर्माण और अपराध को लेकर प्रशासन की सख्ती दिखाता है। पुलिस प्रशासन मिलकर अपराधियों की पृष्ठभूमि जांच रहे हैं, अवैध मदरसों पर कार्रवाई कर रहे हैं और आरोपी की संपत्तियों पर नजर रख रहे हैं। साथ ही समाज में हिंदू एकता और सुरक्षा को लेकर धार्मिक नेता भी अपनी बात रख रहे हैं। आम लोगों में इस घटना को लेकर काफी ज्यादा गुस्सा है और वे चाहते हैं कि ऐसे अपराध दोबारा ना हो। प्रशासन का कहना है कि सर्वे और जांच पूरी होने के बाद और भी कार्रवाई हो सकती है। ये अभियान सिर्फ खोड़ा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आसपास के कई इलाकों में फैलाया जाएगा। इसका मकसद है कि इलाके में शांति बनी रहे और कोई भी निर्दोष बच्चा या व्यक्ति ऐसे जघन्य अपराध का शिकार ना हो। खैर, इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही।
फिर हाजिर होंगे ऐसे ही यूपी से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15 यूपी।